हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समर जीएस में। तो आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 9वां करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन है ना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तो आप इस क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और हाँ, जितने भी आप पर क्वेश्चन बनेंगे इस पर टेस्ट के तौर पर, तो उस जितने भी क्वेश्चन बने आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे स्टैटिक जीके के, तो वो वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि मंगल ग्रह पर हॉप मिशन किसके द्वारा भेजा गया। अगर हम बात करें दोस्तों इन क्वेश्चनों की, तो इन क्वेश्चनों में आपको स्टैटिक जीके प्लस अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के मिलावटी क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि एग्जाम को हमको करंट और प्लस स्टैटिक दोनों क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसके तौर पर मैंने इसमें करंट भी डाल चुके हैं और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन डाले हैं। ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर हॉप मिशन किसके द्वारा भेजा गया था। अगर बात करें इसका सही आंसर की, तो किसके द्वारा भेजा गया था, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, भारत में महारत्न कंपनियां 2022 तक कितनी है। अगर हम बात करें भारत में 2022 तक कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो कितनी है। ऑप्शन इसका अगर बात करें सही आंसर कितना है, 12, यानी कि पहला आंसर सही है। दोस्तों, प्लीज़ आप इस वीडियो का जो पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ओके दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा वेरी मोस्ट स्टैटिक जीके का, अगर बात करें ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है 8, 10, 3 या फिर 9। तो अगर बात करें सूर्य देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तीसरे मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। दोस्तों, यह वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए आते ही हैं और आप इसको छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जरूर पूरा देखें। अगर हम बात करें सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1960 में हुआ था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण की, तो कब लागू किया गया। अगर इसका सही आंसर की हम बात करें तो कौन सा, चौथा, यानी 1986 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है। अगर हम बात करें यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है, तो ऑप्शन है आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद या फिर शिल्प वेद। तो अगर बात करें यजुर्वेद के उपवेद का, तो इसका सही आंसर क्या है, तीसरा, यानी कि धनुर्वेद है। अगर हम बात करें ऋग्वेद के उपवेद का, तो ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है, यानी कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम क्या है, आयुर्वेद है। सामवेद की अगर बात करें तो क्या है, गंधर्ववेद है। सामवेद का गंधर्ववेद है। और अगर हम बात करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद का क्या है, शिल्प वेद है। ओके, तो ऋग्वेद किसका है, अगर हम बात करें आयुर्वेद ऋग्वेद का है, गंधर्व वेद की बात करें तो किसका है, सामवेद का है। धनुर्वेद किसका है, यजुर्वेद का। और शिल्प वेद किसका है, अथर्ववेद का है। अगर बात करें सबसे बाद का वेद कौन है, तो अगर अथर्ववेद है, और उसका को अगर बात करें उपवेद की, तो कौन है, शिल्प वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एथेनॉल उत्पादन संबंधन नीति 2021 बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। अगर बात करें एथेनॉल उत्पादन संबंधी नीति 2021 बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ऑप्शन मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार या फिर कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार, यानी कि तीसरा ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली शतरंज अकादमी किस शहर में बनाई जाएगी। अगर हम बात करें भारत की पहली शतरंज अकादमी किस शहर में बनाई जाएगी, इसका सही आंसर क्या है, भुवनेश्वर, उड़ीसा, यानी कि दूसरा ऑप्शन अपना सही है। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, और अपना पूरा टाइम दे इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्राण किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन है मोर वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, गुप्त वंश। अगर हम बात करें वायु प्राण किस वंश से संबंधित है, तो इसका सही आंसर तीसरा, यानी कि गुप्त वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, 124(1) यानी कि 124(1) के तहत, यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शहीद अशफाक उल्लाह खां, अगर हम बात करें शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान
का उद्घाटन किया गया है? यह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो अगर बात करें शहीद उशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, यानी कि चौथा ऑप्शन अपना सही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रग्बी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? अगर हम बात करें रग्बी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर क्या है? पहला, यानी कि फ्रांस देश में रग्बी विश्व कप 2023 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है? अगर हम बात करें कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है? ऑप्शन है राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी, चचनामा या फिर पतंजलि? तो इसका सही आंसर क्या है? राजतरंगिणी, यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही है। ओके दोस्तों, आपको दोस्तों क्वेश्चन देखने का लेवल ही पता चल रहा है तो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें, और मैंने जैसा बताया कि आप इस वीडियो को सिर्फ टेस्ट के तौर पर देखें, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको देखें कि आप उनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप पर इतने क्वेश्चन बने हैं। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात करें विश्व विरासत दिवस की, तो इसका सही आंसर क्या है? अप्रैल, यानी कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व में जितने भी शतरंज के खेल हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? यानी हम बात करें कि विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? फेडा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, यानी कि फेडा जितने भी विश्व में जितने भी जो शतरंज के खेल होते हैं कौन रेगुलेट करता है? फेडा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पहला ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमराबाद टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अगर हम बात करें अमराबाद टाइगर रिजर्व की कि किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? तेलंगाना राज्य में अमराबाद टाइगर रिजर्व, इसमें बी ऑप्शन अपना सही है। कहाँ है? तेलंगाना राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, भारत पर होने वाले एवं आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि भारत में होने वाले यवन, कौन से? यवन आक्रमण। तो भारत पर होने वाली यवन आक्रमण का उल्लेख निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन है पंचतंत्र, हिस्टोरिका, गार्गी संहिता या भारत का भूगोल? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गार्गी संहिता में भारत में होने वाले यवन आक्रमण का मिलता है उल्लेख। कौन सी पुस्तक में? गार्गी संहिता, सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पिल्लाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, जो एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना दोस्तों, आपके एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट और पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, क्योंकि मैं इनको काफ़ी सर्च के बाद लाया हूँ कि हाँ मुझको स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स कराना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ओके दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए निम्न में से किस राज्य के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है? अगर हम बात करें बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए निम्न में से किस राज्य को खिलौने के लिए जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना? तो हम बात करेंगे बिलाचेरी की प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने, कहाँ के प्रसिद्ध खिलौने जी? तमिलनाडु, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अगर हम बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1952, 43, 29 या फिर 40 में? तो इसका सही आंसर क्या? 29 में, यानी कि 1929 में हुई है। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। मुख्यालय की बात करें तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। और स्थापना कब हुई थी? 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है? ऑप्शन है स्टेन, हैंसंग, फाहियान या फिर संयुग्मन? तो अगर बात करें इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर क्या? फाहियान ने। अगर बात करें फाहियान चीनी यात्री है जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोनपा भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? यानी बात करें मोनपा भाषा भारत की किस राज्य की प्रमुख बोली या किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तीसरा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गंगा नदी की लंबाई निम्न में से कितनी है? अगर हम बात करें गंगा नदी की लंबाई की दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है? दूसरा, यानी कि 2510 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। कितना है? 2510, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों,
मेघालय राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? अगर हम बात करें मेघालय राज्य की राजधानी, तो निम्न में से कौन सी है? कोहिमा, शिलोंग, इम्फाल या फिर आइजोल। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर मेघालय राज्य की राजधानी क्या है? शिलोंग राजधानी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पल्लावरम नामक स्थान पर, अगर हम बात करें पल्लावरम की, तो पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो पल्लावरम नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर सी, यानी कि क्या पर है? तमिलनाडु राज्य में। सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों, निम्न में से किस नदी के तट पर मांडा स्थित है? अगर हम बात करें मांडा की, तो किस नदी के तट? पहली बात तो अगर मांडा की बात करें तो मांडा का जो आधुनिक यानी कि वर्तमान नाम क्या है? जम्मू कश्मीर। तो अब दोस्तों जम्मू कश्मीर अगर बात करें किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के तट पर? चेनाब नदी के तट पर है, यानी कि बी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के समाधि स्थल कहाँ पाए गए? अगर हम बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो समाधि स्थल कहाँ पाए गए? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो इसमें क्वेश्चन क्या ऐसा है दोस्तों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो समाधि नाव की क्या सर्वाधिक स्थल क्या है? सर्वाधिक स्थल। ओके, सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए? तो इसका सही आंसर क्या? सी, यानी कि गुजरात में पाए गए। दोस्तों मैंने लास्ट में आपके लिए कम से कम 30 से 25 से 30 तक क्या विभिन्न राज्यों के उपनाम दिए जो आपके एग्जाम के लिए करते हैं, उनको दोस्तों पूरा देखें, क्योंकि उसमें कम से कम आपको एक नंबर जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। मैं अगर बात करूं तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों में से निम्न में से कौन विराजमान नहीं है? ऑप्शन है गेंडा, चीता, भैंसा या फिर बकरा। तो इसका सही आंसर क्या है? बकरा, यानी कि चौथा ऑप्शन अपना सही है। क्या विराजमान नहीं है? बकरा विराजमान नहीं है, बल्कि अगर बात करें गेंडा, चीता, भैंसा और बकरा, और चार कौन कौन से हैं? एक तो गेंडा है, चीता है, भैंसा और कौन है? हाथी। कौन है? हाथी, यानी कि अपना ऑप्शन चौथा है जो सही है, यानी कि यह बकरा यहाँ पर विराजमान नहीं है। इसके बाद क्या? हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के तट पर है? ऑप्शन है घग्गर, मादर, भोगवा या फिर रंगुई। तो मैं अगर बात करूं दोस्तों कि कालीबंगा किस नदी के तट पर है, तो किस नदी के तट पर है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या? अगर बात करें कालीबंगा की, तो कहाँ है? घग्गर नदी के तट पर, यानी कि पहला ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एपीकल्चर का एक विज्ञान शाखा है। अगर बात करूं एपीकल्चर की, एक विज्ञान की शाखा उत्पादन में संबंधित है, यानी कि एपीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम, कीड़ा, शहद या फिर लाख। तो एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है या किसका उत्पादन किया जाता है? तो किसका किया जाता है? शहद, यानी कि सी ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सबसे ज़्यादा आविष्कारों का पेटेंट करवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर हम बात करें किस वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा आविष्कारों का पेटेंट करवाया था, इसका सही आंसर क्या है? पहला, यानी कि एडिसन ने सबसे ज़्यादा आविष्कारों का पेटेंट करवाया था। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलो दोस्तों, अब हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शहरों के उपनाम के बारे में जानेंगे, जो राज्यों और शहरों के मोस्ट इंपोर्टेंट उपनाम है दोस्तों। तो यहाँ से आपको कम से कम एक नंबर तो जरूर आने वाला है, यानी आप इनको पूरी तरह से अच्छी तरह से रट लें। ओके दोस्तों, तो अगर हम बात करें क्वीन ऑफ डेक्कन की, तो अगर हम बात करें क्वीन ऑफ डेक्कन की, तो अगर हम बात करें पुणे की, तो पुणे को किस उपनाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें मसालों का बगीचा, तो मसालों का बगीचा किस राज्य को जाना जाता है? केरल राज्य को मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है। उसके अगर हम बात करें भारत का पिट्सबर्ग, यानी कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। अगर हम बात करें भारत का प्रवेश द्वार, तो भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई राज्य को, यानी कि मुंबई शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है डायमंड हर्बल कोलकाता। डायमंड हर्बल कोलकाता की हम बात करते हैं, कहाँ पर है? डायमंड हर्बल कोलकाता किसे कहा जाता है? डायमंड हर्बल किसे कहा जाता है? कोलकाता को
कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पानीपत को कहा जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, तो पानीपत को कहा जाता है। नेक्स्ट है ईश्वर का निवास स्थान। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है, तो प्रयागराज को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं दोस्तों, मुंबई को कहते हैं। और उसके बाद अगर बात करूं अंतरिक्ष का शहर, यानी कि अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे कहते हैं, तो भी बेंगलुरु को, और अंतरिक्ष का शहर भी किसको कहते हैं, बेंगलुरु को। ओके दोस्तों, दोनों कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में है। अगर बात कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या, बेंगलुरु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट है पूर्व का पेनिस। अगर बात करो पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो कोच्चि को कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, अहमदाबाद को कहते हैं। यानी कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, और पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, कोच्चि को। नेक्स्ट है गुलाबी शहर और भारत का हॉलीवुड। अगर बात करें दोस्तों गुलाबी शहर की, तो गुलाबी शहर किसे कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। और भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, मुंबई शहर को कहा जाता है। नेक्स्ट है फलोधानों का स्वर्ग। अगर बात करें फलोधानों का स्वर्ग किसे कहते हैं, यानी कि फलोधानों यानी कि फलों का स्वर्ग किसे कहते हैं, सिक्किम को कहते हैं। भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं, पीथमपुर को भारत का डेट्राइट के नाम से जाना जाता है। उसके अगर बात करें मलय का देश, अगर बात करें मलय का देश किसे कहते हैं, तो कर्नाटक को कहते हैं मलय का देश। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की गंगा। अगर हम बात करें दक्षिण भारत की गंगा या फिर ब्लू माउंटेन, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी नदी को कहते हैं। और ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं, नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का अजमेर। राजस्थान का हृदय। अगर बात करें राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। खुशबुओं का शहर की अगर बात करें तो किसे कहते हैं, कन्नौज शहर को खुशबुओं का शहर कहते हैं। और राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं। लीची नगर की बात करें तो कहाँ है, देहरादून। लीची नगर किसे कहते हैं, देहरादून को कहते हैं। सुपर प्रसारित नगर। अगर बात करें सुपर प्रसारित नगर तो किसे कहते हैं, चेन्नई को। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं, मदुरई को त्योहारों का नगर कहते हैं, मदुरई के। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर का शहर। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगर बात करूं कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं, तो अमृतसर को कहते हैं। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है, मैसूर को। सुरमा नगरी किसे कहते हैं, बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं। नेक्स्ट है एशिया की अंडों की टोकरी। अगर बात करूं दोस्तों एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है, तो किस राज्य को कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को एशिया की अंडों की टोकरी कहा जाता है। उसके बाद काली नदी किसको कहते हैं, शारदा नदी को काली नदी कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रदूषित नदी। अगर बात करें सर्वाधिक प्रदूषित नदी किसे कहते हैं, साबरमती को कहते हैं। सोया प्रदेश किसे कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं। और अगर बात करें पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ी की मलिका। अगर हम बात करें पहाड़ी की मलिका किसे कहते हैं, तो नेतरहाट को पहाड़ी की मलिका कहते हैं। और झीलों का नगर किसे कहते हैं, श्रीनगर को। कोयला नगरी किसे कहते हैं, धनबाद को कहते हैं। ओके, अगर कोयला नगरी पूछा जाए तो धनबाद को, झीलों की नगरी बात करें तो श्रीनगर को, और पहाड़ी की मलिका किसे कहते हैं, नेतरहाट को कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ओके दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों प्लीज़ कमेंट भी आप करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको थोड़ा इसमें डाउट है, अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ तो भी आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि मुझे इससे आगे के लिए मार्गदर्शन मिल सके तो मैं इस तरह से वीडियो बनाऊँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है सूर्य नगरी किसे कहते हैं। अगर हम बात करें सूर्य नगरी की तो किसे कहते हैं, जोधपुर को कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड। दोस्तों अगर बात करें भारत का बॉलीवुड, तो भारत का बॉलीवुड किसे कहते थे, भारत का बॉलीवुड किसे कहते थे, मुंबई को। ओके, लेकिन भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं, कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहते हैं। और भारत का बॉलीवुड किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, कर्नाटक को कहते हैं, कानपुर को कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं।
जुड़वा नगर, अगर हम बात करें जुड़वा नगर तो कौन सा है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? जुड़वा नगर। जुड़वा नगर की अगर बात करें तो कौन कौन है? हैदराबाद और सिकंदराबाद। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बात किसको नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें बिहार का शोक या फिर सूती वस्त्रों की राजधानी, तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी की बात करें तो किसे कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। उसके अगर बात करें भारत का बोस्टन, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का बोस्टन किस शहर को कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी की अगर बात करें, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। नेक्स्ट है, अगर बात करें बगीचों का शहर, तो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। मंदिरों एवं घाटों की नगर, यानी कि मंदिरों एवं घाटों की नगरी या नगर किसे कहते हैं? वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है अपना पूर्व का स्कॉटलैंड, अगर बात करें पूर्व का स्कॉटलैंड की तो किसे कहा जाता है? मेघालय को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मैसूरी को कहते हैं। तो अगर दोस्तों करें कि पर्वतों की रानी मसूरी है, अरब सागर की रानी क्या है? कोच्चि है, और पूर्व का स्कॉटलैंड क्या? मेघालय राज्य है। नेक्स्ट है नवाबों का शहर, अगर बात करें नवाबों का शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। और मसालों का शहर किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। ओके, मसालों का शहर किसे? कोलकाता को कहते हैं। और नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। नेक्स्ट है इस्पात नगरी, अगर हम बात करें इस्पात नगरी तो किसे कहते हैं? जमशेदपुर को। रेलियों का नगर किसे कहते हैं? नई दिल्ली को रेलियों का नगर कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर राज्य को कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अगर हम बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहते हैं। और पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। तो अगर बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, धान की डलिया छत्तीसगढ़, और पृथ्वी का स्वर्ग क्या है? श्रीनगर। ओके, नेक्स्ट है भारत का, अगर बात करें भारत का उद्यान, तो भारत का उद्यान किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। और गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहते हैं। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है पवित्र नगरी, अगर हम बात करें पवित्र नगरी तो किसे कहते हैं? गंगा नदी को कहते हैं। कोट्टायम की दादी, कोट्टायम की दादी किसे कहते हैं? मलयाला को कहते हैं। कोट्टायम की दादी कैसे? मलयाला को। ताला नगरी अगर बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसको कहा जाता है? अलीगढ़ को कहते हैं ताला नगरी। और पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी है। नेक्स्ट है सल्ट सिटी, अगर हम बात करें सल्ट सिटी ना होगी क्या? सिल्क सिटी, सिल्क सिटी। ओके, तो सिल्क सिटी किसे कहते हैं? गुजरात को कहते हैं सिल्क सिटी। ओके दोस्तों तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम।